बिहार दिवस समारोह का हुआ आयोजन। पटना के गांधी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय बिहार दिवस समारोह का समापन किया गया। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि बिहार का अतीत आदिकाल से वैभवशाली रहा है, जबकि इस समापन समारोह में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ कई मुख्य लोग शामिल रहे। नवीन कुमार, संवाददाता, पटना से बिहार की खास रिपोर्ट। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह का आज समापन दिवस समारोह मनाया गया, जहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी व बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के साथ साथ बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित थे। बिहार का अतीत इतना गौरवशाली व वैभवशाली रहा, जहां इसके शैक्षणिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार सूफी संतों के साथ साथ ऋषि महात्माओं का यह केंद्र रहा। अगर हम पौराणिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार की हम बात करते हैं तो यहाँ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार में चंपारण से महात्मा गांधी ने किया था, जो अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ थी। बिहार हमारा एक ऐसा केंद्र था जहां दुनिया के तमाम देश के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। दुनिया के तमाम देश में शिक्षा का केंद्र 3 था, जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में ही थे। ह्वेनसांग और फाहियान जैसे चीनी यात्री ने बिहार की गाथा को अपने यात्रा वृत्तांत में कही थी। बिहार हमारा वह राज्य था जहां सम्राट अशोक के साथ साथ चाणक्य, आर्यभट्ट, महात्मा बुद्ध व भगवान महावीर की जन्मस्थली रही। हमारा बिहार राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था, जहां देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर के अलावे इस बिहार में भोला पासवान शास्त्री आदि नेताओं ने इस बिहार में जन्म लिया। दशरथ मांझी जैसे लोगों ने इस बिहार में जन्म लिया, जहां हम ये बात गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारा यह बिहार सूफी संतों का केंद्र रहा। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह परिपूर्ण रहा। हमारी इस बिहार की परिगाथा दुनिया के तमाम देशों के लोगों ने जाना। अगर हम कवि कोकिला की बात करते हैं तो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी प्रसाद वर्मा, कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनी पुरी के साथ साथ दिनकर आदि काव्य साहित्यकारों ने यहाँ जन्म लिया। मैं नवीन कुमार, प्राइड इंडिया न्यूज के साथ ब्यूरो चीफ, पटना। बदलता बिहार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले की तुलना में बिहार काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। पहले मतलब लड़कियों को निकलना काफी मुश्किल होता था, अभी मतलब बिना किसी के सहारे निकल सकते हैं रोड पे। और क्या कहेंगे? मैडम, आज बिहार दिवस के अवसर पर आज ये आपका समापन का दिन है और मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम बिहार का आपने बोर्ड लगाया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का जो बोर्ड आप लगा देख रहे हैं, इसके तहत एक प्लान है, मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम। जो सरकार का प्लान है कि हम बच्चों को टारगेट करें, आपदाओं के बारे में बच्चों को बताएं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं और बहुत उनका जो सीखते हैं तो जाके अपने आसपास लोगों को बताते हैं और अपने माँ बाप को बताते हैं, अपने परिवेश में बताते हैं और उस चीज़ को वो लेकर अगली पीढ़ी तक भी जाएंगे। तो बिहार में जो आपदाओं से मौतें होती हैं, मेन मकसद उनको है DRR रोड मैप के तहत अगले 15 साल का जो प्लान बना है मौतों को कम करना। उसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम जो है उसमें से एक प्रोग्राम है और ये बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है उसी की ये पहल है और उसी की ये सोच है। और इस कार्यक्रम के तहत हम हर एक स्कूल तक पहुंचने का टारगेट है हमारा। अब तक हम 2.5 करोड़ बच्चों को कर चुके हैं शिक्षित और हर स्कूल में सेफ सर्टिफिकेट जो 38 जिले में कार्यक्रम चल रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात और एक सबसे बड़ी सोच जो है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, सारे बच्चे जो है वो सक्षम होना चाहिए, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, कोई भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। और आपदा जब आती है तो सब बच्चों पे बराबर आती है, चाहे वो बच्चे नीचे तबके के हों, सरकारी स्कूल के हों, मदरसों के हों, चाहे कहीं भी वो बच्चे पढ़ रहे होंगे। उन बच्चों को सुरक्षित रखने का जिम्मा हमारा है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को सुरक्षित रखने का जो कार्य करता है और लोगों की जान को बचाने का, किसी भी आपदा के समय उसकी शिक्षा देता है।
तो बच्चे मैं आपको बता रही थी बच्चों के बारे में, मदरसे के जो बच्चे होते हैं उनको हमने टारगेट किया, क्योंकि वो बच्चे काफ़ी गरीब तबके से आते हैं, वो समाज से बिल्कुल कटे हुए बच्चे हैं। उनको बुलाकर हमने बिहार में ट्रेन किया है, पटना में यूथ हॉस्टल और एम सिन्हा में इनकी ट्रेनिंग दी गई है, और जिसमें हमने अब तक 2700 टीचर्स को ट्रेन कर दिया है मदरसों के। तो ये कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम है, ये अब तक मदरसों में भी अब चलने लगा है। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो एक सोच है, सुरक्षित बिहार की ओर हम अग्रसर है, सुरक्षित बिहार की परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो आपदाओं से बचने के तरीके हैं हर व्यक्ति जाने। बिहार हमारे यहाँ एक और कार्यक्रम हो रहा है, सुरक्षित सेफ स्विम जिसको बोलते हैं, सुरक्षित तैराकी। जो बच्चे, जो इलाका हमारा नदियों से सटा है, मुख्यमंत्री का कहना है कि उनके जो बच्चे हैं उनको बुलाकर ट्रेन करें हम, ताकि वो जब भी कोई बाढ़ आए तो कम से कम अपने जीवन को बचाने के लिए इतना उनको स्विमिंग सिखा दें कि वो अपनी जान बचा लें उस समय। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं, मुखिया को ट्रेन करते हैं, हम वॉलंटियर्स तैयार करते हैं हर पंचायत से। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मतलब बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। मैडम, बिहार दिवस के अवसर पर आप गांधी मैदान में घूमने के लिए आए हैं। जी हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे और कैसा महसूस कर रही हैं? हम यहाँ पे आए तो हमको बहुत खुशी महसूस हुआ है। यहाँ पे अधिक जानकारियाँ हमको मिली है। हर विभाग में, हर क्षेत्र में, वन विभाग में है, पर्यावरण के दिवस है, जीवन हरियाली है, माने इस तरह का अग्नि दर्शन में भी हम लोग किए हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत तरह का है, खादी बंदर उत्सव है, माने ऐसे में बहुत सी जानकारियाँ मिली है, इनको बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम सरिता भारती है और मैं बिहार से आई हूँ। आज ये बिहार दिवस का समापन दिवस समारोह के रूप में आज अंतिम दिन है, तो और आपने ये अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आपने स्टॉल लगाया है, क्या कहना चाहते हैं और इसका क्या उद्देश्य है? हमें पूरे पवेलियन के माध्यम से पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं कि कितने तरह की आपदाएं हैं और उससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। इन्हीं आपदाओं में आग एक मानव जनित आपदा है, जिसको अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो इसकी जो विकरालता है काफ़ी बढ़ जाएगी और नुकसान काफ़ी बढ़ सकता है। यहाँ पर इस मॉडल के जरिए हम दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह के बिल्डिंग नहीं होने चाहिए, किस वजहों से आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जो रिसर्च है, जो फाइंडिंग्स है कि अस्पतालों में या भवनों में आग लगने की जो सबसे ज़्यादा घटनाएं वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है। तो ये आप पहला मॉडल देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई का जो संयंत्र है, जो ट्रांसफार्मर के आसपास वायरिंग है, वो बहुत पुअर कंडीशन में है। जो अंदर का वायरिंग को बाहर तार के जरिए इंडिकेट किया जा रहा है कि वायरिंग यहाँ पुअर कंडीशन में, यानी कि आग लगने की संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि अगर आग लगती है तो सूचना तंत्र आपका ऑटोमेटिक होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए, कि तुरंत उसको उस जगह तक पहुँचाया जा सके सूचना को, कि वहाँ से उस पर कार्रवाई हो, कंट्रोल हो। तो यहाँ पर कुछ सूचना तंत्र भी वैसा उपलब्ध नहीं है। आग लगने की कंडीशन में जो ज़्यादा मौतें होती है धुएं से दम घुटने की वजह से होती है। ऐसे बिल्डिंग जो ओपन नहीं है, जहाँ ओपन खिड़कियाँ नहीं है, ओपन स्पेस नहीं है, वहाँ पर धुएं की सघनता बहुत बढ़ सकती है और लोगों का दम घुटने से मौत हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरे मॉडल्स हैं, 2, 3 और 4 नंबर के मॉडल्स हैं, उसमें दिखाए गए हैं कि कैसे अत्याधुनिक उपकरण के द्वारा हम आग की सूचना तुरंत संबंधित कर्मचारियों, अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं और आग पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें फायर वॉल हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, कई सिस्टम है, स्मोक चेक डोर हो गए हैं, ऑटोमेटिक लिफ्ट हो गया जो आग लगने की कंडीशन में रुक जाए, इमरजेंसी गेट ओपन हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी अस्पताल हैं वहाँ की वायरिंग को हम दुरुस्त कर लें, उनकी क्षमता इस अनुसार हो कि वो सारे इक्विपमेंट के भार को सहन कर सकें और स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट की संभावना न के बराबर हो जाए। क्योंकि अभी तक जो सारा हमारा फोकस था इस पर था कि आग लगने के बाद क्या होती है, कैसे उसको समन करते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आग न लगने दिया जाए, इसके उपाय ढूंढे जाए, जिसको हम फायर इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ा कार्रवाई यही है कि पहले हम वायरिंग सिस्टम को पूरा दुरुस्त कर लें, जो इक्विपमेंट है उसको स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का उपयोग करें, यूज करें, और अगर आग लगती है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित लोगों तक पहुंचे और उसको समन किया जा सके अत्याधुनिक अग्निशमन यंत्रों के द्वारा। इस तरह राज्य को हम